अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरत खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मुहर्रमुल हराम और आशूरा का दिन है। आशूरा के हवाले से कुछ फजीलतें हैं, मैं आपके सामने जिक्र करूँगा ताकि आप मुसलमान भाई जितनी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सब तक ये बात पहुंच जाए। और आशूरा के दिन रोज़ा रखने की तरगीब जो हदीसों में वारिद हुई है वो भी मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। और आशूरा के दिन वाक़या करबला भी आपके सामने है। वाक़या करबला में भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पानी ना देकर, समझ में आ गया ना, पानी 3 दिन तक ना देकर उनको बेदर्दी के साथ जिस तरीके से शहीद किया गया आपके सामने वो वाक़या है। तो हम भी रोज़ा रखकर कुछ ऐसी ही कैफियत अपने ज़िम्मे लाएंगे ताकि हमें भी एहसास हो कि वाकई ही करबला के मैदान में और उस वक़्त का माहौल क्या था। और तो रोज़ा रखकर हमें इंशाल्लाह इस बातों का भी एहसास हो जाएगा। आशूरा जो है 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। इस्लाम में बहुत ही फजीलत वाला रोज़ा है। रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले नबी अलैहिस्सलाम बाकायदगी से ये रोज़ा रखा करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ। 10 मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा है ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले ही फ़र्ज़ था। बाज़ लोग हमारे मुसलमान हमारे भाई ना वो ये कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है, तो ऐसी बात नहीं। 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मुहर्रमुल हराम के 10 मुहर्रमुल हराम के पर आने की वजह से मुहर्रमुल हराम की फजीलत और भी ज़्यादा हो गई। समझ में आ गई। एक रिवायत मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। समझ में आ गई ना, यानी सगीरा गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस ने आशूरा का रोज़ा क्यों रखा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को आशूरा का रोज़ा रखते हुए देखा। उन्होंने बताया कि वो दिन है कि जिस दिन में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दी, इस वजह से हम रोज़ा रखा करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम भी मूसा अलैहिस्सलाम की ज्यादा हकदार हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और मुसलमानों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। साथ ये भी इरशाद फरमाया कि यहूदियों की मुखालफत करो। क्या मतलब यहूदी की मुखालफत, यानी यहूदी रोज़ा रखा करते थे 10 का, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम 9 का, यानी उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का रोज़ा भी इसके साथ मिलाऊंगा, यानी 9 मुहर्रम का 10 मुहर्रम का, या अगर किसी ने 9 का नहीं रखा तो 10 का या 11 का, ये रोज़ा एक साथ मिलाना चाहिए। लेकिन अगर आज के दौर में देखा जाए ना तो यहूदी जो है वो 10 मुहर्रम का रोज़ा भी नहीं रखते। किसी ने अगर एक दिन का भी रोज़ा रखा ना आशूरा का, सवाब तो मिलेगा लेकिन कुछ कमी होगी। अगर छुट्टियां हैं, वैसे भी छुट्टी होती है, तो रोज़ा रखने में कोई हरज की बात नहीं है। रोज़ा रख लिए इंशाल्लाह सवाब बहुत मिलेगा। और 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का रोज़ा नबी अलैहिस्सलाम ने, यानी मैंने आपके सामने जो रिवायत जिक्र कर दी, उन्होंने फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ये रोज़ा ज़रूर रखूँगा। लेकिन अगले साल नबी अलैहिस्सलाम मुहर्रम के महीने से पहले ही इस दुनिया से रहलत फरमाकर तशरीफ़ लेकर चले गए थे। तो इस दिन आशूरा का दिन जो है ना अजीम दिनों में से है, एक दिन है। इस दिन रोज़ा रखने से गुज़श्ता 1 साल के सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, जिसे मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम ने खुद आशूरा का रोज़ा रखा और उम्मत को भी इसकी तरगीब दी कि आप भी इसके साथ आप भी रोज़ा रखो। 9 के साथ 10 के साथ या 11 का लाजमी रखना है। मेरे मुसलमान भाइयों से तमाम से मेरी यही गुजारिश है कि 9 मुहर्रम का रोज़ा रखें या 10 का रखें। 9 का नहीं रख सकते तो 10 के साथ 11 का भी मिला दें। 2 रोज़े रख लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बड़ा अजर और सवाब अता फरमाएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है और करबला का वाक़या भी इसमें हमारे यहाँ ताज़ा होता जाएगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यासे रहकर और भूखे की हालत में कभी भी जालिम के सामने नहीं झुके। यह हमें दावत देती है इस बात की तरफ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह जालिम के सामने नहीं झुके। हम भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की याद में और हुसैनी होने के सबूत देते हुए हम भी इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे। और जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक में इरशाद जैसे फरमाया। दूसरी बात मुख्तसरन मैं आपके सामने जिक्र कर दूं, जो मुसलमान भाई मेरा लाइल्म में
یعنی انہیں تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن لا علمی میں جو میرا مسلمان بھائی 10 محرم یا 9 محرم یا 10 محرم کو سبیل لگاتا ہے نا، سبیل لگانے کا اہتمام کرتا ہے، تو میرے مسلمان بھائی ان سے گزارش ہے جو ان کو پتہ نہیں ہے، تو ان کے سامنے میری یہ گزارش ہے کہ خدا رائے سبیل وغیرہ نہ لگائیں. سبیل لگانا ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں سبیل لگانے سے کیا ہوگا. آپ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں تاکہ لوگوں کی پیاس بجھ جائے یا ثواب کی نیت سے جو بھی ہو. لیکن ایک اس کا عقلی جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں سبیل لگانے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کو احساس ہو. کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کے جو تھے بھائی شہید ہو گئے. سمجھ میں آگی نا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جو قافلہ تھا وہ اسی طرح شہید ہو گیا. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھ کر حضرت حسین کی یاد کو تازہ کریں، نہ کہ سبیلیں دے کر، شربتیں دے کر، پانی دے کر لوگوں کی پیاس کو بجھائیں. سمجھ میں آگی نا. عقلی جواب آپ کا یہ بنتا ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ سبیل لگانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا 9 محرم کا روزہ رکھیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کربلا کے میدان میں جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہم بھی اگر اس طرح کا موقع کوئی آئے تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور دین کو آگے پروموٹ کریں گے، دین کو جھکنے نہیں دیں گے. سمجھ میں آگے نا. تو یہ سبیل نہ لگایا جائے. جو میرے مسلمان بھائی اگر اس بات کو نہیں جانتے تو میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اور خدا را اس سبیل سے آپ یعنی بچے رہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ روزہ رکھیں. انشاءاللہ روزہ رکھنے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آگے لوگوں تک شیئر کریے گا. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.